Hello everyone, welcome to Jim's Orbit. I am Ashutosh Dutt Mishra and in this video session I am going to analyze your sample question paper. हम इस वीडियो में आपके जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर है इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर का उसको एनालाइज करने वाले हैं पूरे अच्छे तरीके से कि किस क्वेश्चन पे आपको कितना टाइम डिवोट करना है, आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करने की। आप सबको पता है कि सीबीएसई ने जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर हैं वो इशू कर दिए हैं अभी कुछ ही दिनों पहले। तो इस वीडियो में हम उस पूरे सैम्पल पेपर को एक तरीके से एनालाइज करने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, वी आर नॉट गोइंग टू सॉल्व दैट क्वेश्चन पेपर। हम उस क्वेश्चन पेपर को अभी सॉल्व नहीं करने वाले हैं, सिर्फ स्ट्रैटेजी पे बात करने वाले हैं कि क्वेश्चन पेपर कैसा, सैम्पल क्वेश्चन पेपर जो सीबीएसई ने इशू किया है वो कैसा है, उसको अटेम्प्ट करने की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, कितना टाइम आपको डिवोट करना है, क्या क्या बेसिक चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। और उसके बाद जब आपके पास नॉलेज होगा तो आप उसको सॉल्व कर ही लेंगे। हम एक प्रॉपर सॉल्यूशन का भी वीडियो एक अलग से बनाएंगे। सो लेट्स बिगिन द एनालिसिस ऑफ सैम्पल क्वेश्चन पेपर। तो ये हमारा सैम्पल क्वेश्चन पेपर है फॉर इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर क्लास 10th रैशनलाइज सिलेबस। आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि जो टोटल मार्क्स है आपके वो 80 मार्क्स हैं और जो टाइम आपको अलॉट है वो 3 आवर्स अलॉट है। आपके क्वेश्चन पेपर दो पार्ट में डिवाइडेड रहेंगे। फर्स्ट वन इज पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए आपका 40 मार्क्स का होगा, डेट इज जिसमें क्या क्या रहेंगे। देखो, आपको रीडिंग सेक्शन रहेगा 20 मार्क्स का। आपको पहले से पता है रीडिंग सेक्शन में दो पैसेज होते हैं, एक आपका डिस्कर्सिव पैसेज होता था और दूसरा फैक्चुअल पैसेज रहेगा। तो पहला वाला जो पैसेज आपको दिख रहा है ये एक डिस्कर्सिव पैसेज है, मतलब इसको आपको अच्छे तरीके से समझना होगा और बहुत जो भी क्वेश्चन इससे ऑब्जेक्टिव बनेंगे उसमें थोड़ी सी अपनी एनालिटिकल अप्रोच लगा करके उसको सॉल्व करना होगा। पहला वाला पैसेज थोड़ा सा टफ होगा दूसरे वाले पैसेज के कंपैरिजन में। तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि पहले दूसरा वाला पैसेज सॉल्व कर लो और फिर पहला वाला पैसेज सॉल्व करो। इससे आपके अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है एग्जामिनेशन में। नहीं तो अदरवाइज क्या होगा कि पहला पैसेज अगर आपको नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा आपका मोराल और कॉन्फिडेंस डाउन होता है। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि दूसरा पैसेज जो है, जो कि फैक्चुअल पैसेज है, आप यहाँ पे देखिए पहले पैसेज में भी 12 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे जिसमें सिर्फ आपको 10 ही उसमें से सॉल्व करना है। बट आप दूसरे पैसेज पे आ जाओ पहले और उसको सॉल्व कीजिए, क्योंकि वो फैक्चुअल पैसेज होगा। फैक्चुअल पैसेज कहने का मतलब ये है फैक्ट्स पे बेस्ड होगा और उसमें आपको बहुत ज़्यादा एनालिटिकल दिमाग नहीं लगाना है। जो भी फैक्ट्स उसमें दिए हुए हैं बस उसी फैक्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन रहेंगे और बहुत इजीली आप उसको सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे जो है द UN 2017 इंटरनेशनल ईयर टेल्स दैट sustainable tourism is an important tool for development, most importantly in poor communities and countries. Today's sustainability, environment, social and economic is increasingly recognized as the benchmark for all tourism business. As noted by the UN Tourism Organization, 57% of international tourists arrives will be in emerging economies by 2030. The various tourism terms are defined as follow. अलग अलग ये tourism term का definition इस box में उन्होंने दे दिया है. And now, based on the data collected by a survey travel bureau, the following market profile of an इको टूरिस्ट वॉज कंस्ट्रक्टेड इज इतना, और ये सारे डिटेल्स दिए हुए हैं। मीन्स दिस पैसेज इज फुल ऑफ फैक्ट्स और इसी फैक्ट्स के बेसिस पे आपसे क्वेश्चन रहेंगे। आपको जरा सा भी उसमें अपना एनालिटिकल अप्रोच या अपनी प्री नॉलेज का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। 12 क्वेश्चन आपको रहेंगे, सॉरी 10 ही क्वेश्चन, जिसमें से कोई भी 10 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। एनी 10 क्वेश्चन फ्रॉम द 12 दैट फॉलो। तो यहाँ पे देखिए, इन दैट लाइन डैश रिकॉग्नाइज्ड एज ए बेंचमार्क। द वर्ड बेंचमार्क डज नॉट रेफर टू a basis for something, the criteria required, the ability to launch something new, a standard point of reference। ठीक है, तो किसको रेफर नहीं कर रहा है, आपको जो क्वेश्चन है वो बहुत ध्यान से पढ़ना है कि किसको वो रेफर नहीं कर रहा है। स्टैंडर्ड पॉइंट ऑफ रेफरेंस को रेफर कर रहा है। ठीक है, द एबिलिटी टू लॉन्च समथिंग न्यू, द क्रिटेरियन रिक्वायर्ड, अ बेसिस फॉर समथिंग। सी ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। इसको वो कहीं से भी रेफर नहीं कर रहा है बेंचमार्क।
फिर आपका जो ये है कि द वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ऑन द यूएन इज एन ऑब्जर्वेशन शेयर दैट, क्या वो शेयर कर रहा है? तो कहने का मतलब मेरा ये है, मैं इसको अभी सॉल्व नहीं करने वाला हूँ। फॉर द सॉल्यूशन वी विल मेड अ सेपरेट वीडियो कि आप सेकंड जो आपका पैसेज है उसको आप पहले कर लेंगे, क्योंकि वो कंपैरेटिवली इजी होगा और इससे आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा, क्योंकि उसमें डायरेक्ट फैक्ट से क्वेश्चन रहेंगे। जो भी चीजें आपको पैसेज में दी हुई हैं बिल्कुल उसी चीज को आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए रहेंगे, बहुत ज्यादा एनालाइज करने की जरूरत नहीं है। जबकि पहला पैसेज जो होगा वो डिस्कर्सिव इन नेचर होगा, उसमें थोड़ा सा एनालिटिकल अप्रोच लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो दूसरा पैसेज आप पहले कर लोगे, और एक पैसेज पे आप कितना टाइम डिवोट कर सकते हैं वो भी जरा सा आप समझ लीजिए। देखो 80 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर है, एक बार जरा सा इसको समझने की कोशिश कीजिए। 80 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर है। पार्ट 1 में आपको 40 मार्क्स है, और जिसमें आपका जो रीडिंग है वो 20 मार्क्स का है, यानी कि दोनों पैसेज मिला करके 20 मार्क्स आपका डिवोट करते हैं। तो आप एक पैसेज पे बहुत आसानी से अगर आप चाहें तो 20 मिनट्स दे सकते हो। कई बच्चे थोड़ा सा इसमें जल्दबाजी करते हैं कि पैसेज है बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा, थोड़ा जल्दी कर लेते हैं। कोई भी जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, आप इजीली एक पैसेज पे 20 मिनट्स दे सकते हो, और दोनों पैसेज मिला करके 40 मिनट्स टाइम आप बहुत आसानी से दे सकते हो। दिस विल बी एनफ फॉर सॉल्विंग दीज टू पैसेजेस। कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है कि अरे मेरे पैसेज सॉल्व करने में ही 40 मिनट्स चलेगा। यू कैन इजिली डिवोट योर 40 मिनट्स इन सॉल्विंग दीज टू पैसेजेस। और थोड़ा सा ध्यान ये रखिएगा, पहले सेकंड पैसेज सॉल्व कर ले, बाद में फर्स्ट, यानी कि पहले फैक्चुअल सॉल्व कर ले और बाद में डिस्कर्सिव। क्लियर? पार्ट 1 में देखिए आगे क्या है, 20 मार्क्स का तो रीडिंग हो गया। ओके, नाउ ये आपका डिस्कर्सिव पैसेज, और फिर एक मिनट, ये डिस्कर्सिव यहाँ पे आपका रीडिंग सेक्शन जो है वो खत्म हो जाता है। एंड नाउ फर्स्ट सेक्शन में लिटरेचर से 10 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे, और ये 10 नंबर का क्वेश्चन क्या रहेगा, तो एक्सट्रैक्ट रहेगा। 2 एक्सट्रैक्ट आपको रहेंगे आमतौर पे, एक आपका प्रोज सेक्शन से रहेगा और एक जो है वो पोएट्री सेक्शन से रहेगा। ठीक है, मीन्स पोयम से रहेगा, एक पोयम से और एक प्रोज सेक्शन से, यानी कि एक किसी कहानी से, जो आपकी बुक है ना फर्स्ट फ्लाइट, उससे रहता है ये। तो इसलिए भी मैं आपको लिटरेचर सेक्शन जो करा रहा हूं उसमें आप कीवर्ड्स पे बहुत ज्यादा ध्यान देंगे, पोयम के भी जो लाइन्स है उस पर बहुत ध्यान देंगे, और उसी से कोई ना कोई एक्सट्रैक्ट यानी उसका कोई पार्ट उठा करके पूछा जाता है, 5-5 नंबर का दोनों। एक एक्सट्रैक्ट आपको प्रोज सेक्शन से, दूसरा पोइट्री सेक्शन से। तो देखो इसको करने के लिए जो टाइम आप डिवोट कर सकते हो, 10 क्वेश्चन है, यू कैन इजिली डिवोट 20 मिनट्स हियर। यहाँ भी आप 20 मिनट्स दे सकते हो, दोनों एक्सट्रैक्ट मिला करके 5-10-10 मिनट, और बहुत ध्यान से करना है। तो ये देखो, ये जो है वो आपका प्रोज सेक्शन से है। सडनली शी वॉज स्टार्टल्ड बाई ए वॉइस, लिसन चाइल्ड सेड द वॉइस, यू शुड नॉट स्टैंड लाइक दैट, सिट डाउन। ये एक चैप्टर है आपके बुक में, मैडम राइट्स द बस, शायद उससे है। सिटिंग डाउन शी लुक्ड टू सी हु हैड स्पोकन, इट वॉज एन एल्डरली मैन हु हैड honestly been concerned for her, but she was annoyed by his attention. There is nobody here who is a child, he said hotly. I have paid my 30 पैसे like anyone else. तो मैडम राइट्स द बस अगर आप जब उसको पढ़ेंगे तो आपको इसका बहुत आइडिया रहेगा और बहुत इजीली आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। अभी हमने वो चैप्टर नहीं किया है। तो और इसी से फिर रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन रहेंगे कि क्या क्वेश्चन, हाउ डिड वाली फील व्हेन द एल्डरली मैन एक्सप्रेस कंसर्न दैट शी वाज स्टैंडिंग, उसने कैसा फील किया, और डिस्प्लीज्ड हुई, एम्बैरेस्ड हुई, तो वो आप उसके सेंस से पकड़ पाएंगे। कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, ये देखो इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, लोग समझ लेते हैं कौन सा ट्रू है, ये नॉट ट्रू कैपिटल में लिखा होता है, फिर भी आप इस पर ध्यान नहीं देते हैं। तो क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है आपको, तो इस पर भी आप टाइम डिवोट कर सकते हो इजिली। तो एक आपका प्रोज से रहेगा, फिर दूसरा जो है यानी कि ये जो सेकंड एक्सट्रैक्ट आपको दिख रहा है, इसको जरा सा ध्यान देखिए। अच्छा, इसमें भी और करके ऑप्शन है, पहला एक एक्सट्रैक्ट था, फिर और करके एक और एक्सट्रैक्ट है, दोनों में से कोई एक सॉल्व कीजिएगा प्रोज वाले सेक्शन से।
फिर पोइट्री वाले सेक्शन से भी ऐसे ही 2 ऑप्शन आपको रहेंगे, ये विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के लिए है। फिर यहाँ पे एक एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है, कोई एक ही आपको सॉल्व करना है, ध्यान देना है। पोइट्री से 2 था, कोई एक, प्रोज से भी 2 है और उसमें से कोई एक, एनी वन बहुत क्लियरली मेंशन किया गया है। ये वाली लाइन आपको याद होगी, बट ही इज लॉक्ड इन ए कॉन्क्रीट सेल, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, स्टॉकिंग ऑन द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स. He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stare with his brilliant eyes at the brilliant stars. ये पोइट्री हम लोग कर चुके हैं and you must remember it. ये लाइन बहुत फेमस है और आपको याद भी होगा. A Tiger in the Zoo written by Lazile Norris. ठीक है, तो इससे कुछ क्वेश्चन होंगे यहाँ पे, वो आप देख लीजिए. द फैक्ट दैट टाइगर इज स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, वो स्टॉक कर रहा है तो इसका क्या मतलब है? वो रेस्टलेस है, रेकलेस है, रेजिलेंट है, रेवरेंट है, क्या है? तो रेकलेस है, रेजिलेंट है, रेवरेंट है, तो वो क्या है? ये राइम स्कीम गिवन स्टैंजा का क्या है? राइम स्कीम पे मैंने बहुत बात की है, वो आपको पता होना चाहिए. फिर दोज स्टैंजा ब्रिंग आउट द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन जू एंड सिटी, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, फ्रीडम एंड कैप्टिविटी, विजिटर्स एंड पेट्रोलिंग कार. किसमें कॉन्ट्रास्ट दे रहा है? तो जू एंड सिटीज में बहुत क्लियर होगा ये आपको. इसमें भी राइम स्कीम भी आप अच्छे से पकड़ सकते हो, एक बार देख लो. सेल, केज, बास, विजिटर्स, नाइट, आइज, कार्स, स्टार्स. तो राइम स्कीम इज क्या है? इसका राइम स्कीम नाइट एंड आइज, कार्स एंड स्टार्स. ए बी तो दिख रहा है. सो द राइम स्कीम ऑफ द पोएम इज ए बी, वो ए बी सी बी, ए बी सी बी, ए बी सी डी, 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 ए बी सी बी. ध्यान से अगर आप देख लेंगे उसमें सेल जो है वो केज से कहीं भी राइम नहीं कर रहा है. बार्स विजिटर्स से राइम नहीं कर रहा है, या फिर बार्स एंड विजिटर्स, बार्स विजिटर्स, सेल केज. तो ए बी सी बी, ए बी सी बी ये हो गया, और ये भी ए बी सी बी. सो द राइम स्कीम इज ए बी सी बी. तो ये सारी चीज़ें मैंने बहुत ही डिटेल में आपको डिस्कस की है जब मैंने इस पोएम का जो वीडियो है वो आप देख सकते हो. सो दीज स्टैंजा ब्रिंग आउट द कॉन्ट्रास्ट हो गया. फिर द केज टाइगर नॉट लाइकली टू से टू द विजिटर्स, क्या वो नहीं कह सकता है? ब्रिलियंट आइज क्या रिवील कर रहा है? ये सारी चीज़ें. ये भी आपको याद होगा, बॉल पोएम से है. आई शॉ इट गो मेरिली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट एंड देन मेरिली ओवर, देयर इज इन द वाटर, नो यूज टू से ओ देयर आर अनदर बॉल्स. दोनों में से कोई एक ही आपको करना है. तो जो भी आपको लगे कि आप बहुत क्लियर हो उस पर आप कर सकते हैं. तो एक्सट्रैक्ट पे मैंने आपको जो टाइम बताया, यू कैन ईजिली डिवोट 20 मिनट्स दोनों एक्सट्रैक्ट को मिला करके, और उधर भी 20 मिनट्स आप दे सकते थे. तो 1 घंटे में ये आपका 30 नंबर का ऑलमोस्ट हो जाएगा, एंड ऑलमोस्ट 30%. ओके, 30% से ज़्यादा ही आपका हो जाएगा. फिर उसके बाद इसमें जो ग्रामर का क्वेश्चन है वो बहुत कम टाइम में किया जा सकता है. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज द ग्रामर पोर्शन. ये 10 मार्क्स के आपको रहेंगे, और इसमें भी ऑलमोस्ट ऑब्जेक्टिव इन नेचर ही होते हैं. ये आप बहुत कम टाइम में कर सकते हो. जस्ट 10 to 15 मिनट्स यू कैन आंसर दिस 10 क्वेश्चंस. 10 से 15 मिनट में. मतलब जो आपका सेक्शन ए है, जो 40 मार्क्स का टोटल है, जिसमें आपको 20 मार्क्स रीडिंग सेक्शन से थे, 10 मार्क्स आपका लिटरेचर से, और 10 मार्क्स ग्रामर से. ऑलमोस्ट 50% हो गया. 50% मतलब आप 1.5 आवर दे सकते हैं, बट 40 मिनट्स, 20 मिनट, 60 मिनट, और फिर 70 to 75 मिनट्स, मतलब आप 15 मिनट बचा लेंगे. 15 मिनट एक्स्ट्रा जो है वो पार्ट बी में देंगे. तो 1 आवर एंड 15 मिनट्स में ये आपका सेक्शन ए जो है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ज़्यादा हैं. फिर देखिए, ये आपका ग्रामर का क्वेश्चन है. द वांगला इज डैश फेस्टिवल फॉर द गारो इन मेघालय, असम एंड नागालैंड. इट इज़ अ पोस्ट हार्वेस्ट फेस्टिवल. देखो, ये जो है वो ज़्यादातर आपको
किससे है, मिक्सअप करके टेंस से जो क्वेश्चन बने हुए हैं एज वेल एज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से क्वेश्चन है। तो ये तीनों फिलर्स के फॉर्म में क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, इसको हम सॉल्व भी करेंगे साथ में। उसके बाद ये वाला अभी आपने पिछला वीडियो देखा होगा नरेशन का, तो उसमें मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व भी कराया है। ये नरेशन से क्वेश्चन है, ये भी 3 आप बहुत इजीली जो है वो सॉल्व कर सकते हो। एंड नाउ एनी 4 ऑफ द 6 सेंटेंसेस, ये भी फिलर्स के फॉर्म में टेंस से है। ये आपका जो है ये वाला टेंस से है। दिस वन इज फ्रॉम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। द गुड न्यूज इज दैट, ये आपका एडजेक्टिव से या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से आप कह सकते हो। नाउ इट वाज आर्टिकल से, एडजेक्टिव से, इट वाज अ हिस्टोरिक डे फॉर द ऑर्गेनाइजेशन व्हेन द ऑनर वाज बेस्टोड अपॉन इट्स एम्प्लॉयज। द ऑनर, तो हम टेंस अभी हम आपने नहीं किया है शायद टेंस चैप्टर, वो कर लेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाला तो क्लियर होगा एज वेल एज। तो ये कुछ क्वेश्चन है, फिर आपका किससे है। द कोमोडो ड्रैगन डैश फॉलो इट्स प्रे टिल इट वाज इवेंचुअली डाइज, ये आपका मॉडल से क्वेश्चन है। कोमोडो ड्रैगन डैश फॉलो इट्स प्रे टिल इट will eventually dies due to its venomous bite। ठीक है, वो तब तक मस्ट फॉलो, विल फॉलो, तो एक पॉसिबिलिटी दिखाई जा रही है एक तरीके से। तो विल फॉलो, वो फॉलो करता ही जाता है या करेगा ही। तो ये जो सेक्शन है ये ग्रामर का सेक्शन है। तो पार्ट ए में आपको जो टाइम डिवोट करना है वो ऑलमोस्ट 1 आवर, पार्ट ए में आप टाइम डिवोट करोगे 1 आवर 15 मिनट। इतना आप, इससे ज़्यादा टाइम आप पार्ट 1 में कभी मत दीजिएगा। और बहुत स्ट्रिक्टली, मतलब जल्दबाजी, इससे कम देने की भी ज़रूरत नहीं है, बहुत जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि उसमें रॉन्ग होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। Now in the next video we will discuss the section B of this sample question paper, जिसमें आपको लिटरेचर से क्वेश्चन है as well as राइटिंग सेक्शन का क्वेश्चन है, वो देख लेंगे हम। ओके, so thanks for watching our video and please do subscribe to our channel. If you have any queries you can ask us in the comment section. Thanks for watching, have a great day.